अब्दुल चिराग मेहता से कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि जिन जगहों पर हमारी गाड़ियां रुकेगी ये कम रफ्तार में चल रही होगी। ठीक तभी वह शार्प शूटर की मदद से शर्मिला को टारगेट करेंगे या फिर बम से उस गाड़ी को ही उड़ा देंगे जिसमें शर्मिला होगी। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि बेचारी शर्मिला के साथ साथ हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स की भी जान जा सकती है। ऐसा कहकर अब्दुल के चेहरे पर दर्द आ जाता है। रंजीत चौधरी होटल पैराडाइज इंटरनेशनल में ही ठहरा हुआ था। अपने आदमी से फ़ोन पर बात करते हुए कहता है, क्या बम तैयार है? वह जवाब देता है, हम पूरी तरह से तैयार हैं। इसके बाद रंजीत चौधरी कहता है, लेकिन समस्या सिर्फ उतनी नहीं है जितनी पहले थी। पहले हमें सिर्फ अपना टारगेट साधना था, लेकिन अब टारगेट को बहुत ही ज़्यादा संभल कर साधना होगा, क्योंकि उसके साथ साथ रोहित मारवा और अनिका गुलेरिया अपने परिवार के साथ दूसरी गाड़ियों में मौजूद होंगे। हमारी एक जरा सी चूक हमें माँ साहब के हाथों मौत की घाट उतार सकती है। गाड़ियों के नंबर और बाकी डिटेल्स मैं तुम्हें भेज दूंगा, लेकिन सतर्क रहना। आदमी जवाब देता है, जो हुक्म, हम सावधान रहेंगे, कोई चूक नहीं होगी। रोहित मारवा अनिका गुलेरिया अपने तीनों बच्चों के साथ भारी सिक्योरिटी में अपनी प्राइवेट लिफ्ट से नीचे जाते हैं और होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के एग्जिट तक पहुंच जाते हैं। तभी उनकी गाड़ियां उनके सामने रुकती है। सभी उन गाड़ियों में बैठ जाते हैं। यह गाड़ियां बजाय होटल से बाहर निकलने के पार्किंग लॉट की तरफ चली जाती है, जहां पर नई चमचमाती हुई 3 न्यू हाईटेक्निक मॉडल गाड़ियां खड़ी थी। मार्केट में अभी तक इन गाड़ियों को देखा नहीं गया था। इन गाड़ियों की शान देखते ही बन रही थी। द बिजनेस टाइकॉन रोहित मारवा के लिए किसी भी गाड़ी के न्यू वर्जन मॉडल का सबसे पहले अपने परिवार के लिए खरीद लेना कोई बड़ी बात नहीं थी, और ऐसा कोई न्यू वर्जन सिर्फ मारवा के लिए ही बनाया गया हो यह भी संभव था। रिया कहती है, मेरे साथ गाड़ी में कौन कौन आएगा? रोहित जवाब देता है, मैं हमेशा अपनी बेटी के ही साथ रहूँगा। रिया अनिका से पूछती है, और मम्मा आप? अनिका जवाब देती है, मैं भी मेरे दोनों बेटों के साथ अपनी बेटी की ही गाड़ी प्रेफर करूँगी। आर्यन और अलेक्जेंडर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और उसके बाद अनिका की तरफ देखते हैं। फिर अनिका आर्यन और अलेक्जेंडर की तरफ देखते हुए कहती है, चलो अब तुम दोनों भी फटाफट डिसाइड कर लो कि कौन किसके साथ कहाँ बैठेगा। अलेक्जेंडर कहता है, मैं बड़ा भाई हूँ इसलिए सिक्योरिटी मैं ही देखूँगा। अनिका कहती है, और शर्मिला? आर्यन जवाब देता है, ओके, आई एम वेल विथ हर। अनिका अपने बच्चों से कहती है, योर गेम टाइम स्टार्ट्स नाउ। आर्यन कहता है, लुक एट दिस वेम्पर्स, आई लाइक दिस SLR। इन हथियारों की तरफ देखो, मुझे यह SLR पसंद है। पुलिस और फौजियों के पास यह आसानी से देखी जाती है। अलेक्जेंडर कहता है, पर मुझे यह जर्मन इनसुत ज़्यादा पसंद है, चलने में और हल्की और कोई आवाज़ नहीं। रिया कहती है, मैं इंसास को प्रेफरेंस दूंगी। हमारे देश के फौजियों की पसंदीदा में से एक है। एक साथ अनेक बार फायर कर सकते हैं। हाँ, थोड़ी हैवी होती है, बट इट्स ओके, मैं एडजस्ट कर लूँगी। कुछ देर इसी तरह डिस्कशन चलती है और सभी अपनी सिक्योरिटी के लिए अलग अलग तरह के अपने मनपसंद हथियारों को सिलेक्ट कर लेते हैं। अपने परिवार सहित रोहित मारवा इनमें से एक गाड़ी में बैठ जाता है। रोहित के बैठते ही सिक्योरिटी गार्ड्स तीनों गाड़ियों के आजू बाजू इस तरह खड़े हो जाते हैं जैसे कि वह किसी अनजान खतरे से उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हों। करीब 10 मिनट तक चारों तरफ अच्छी तरह से देख लेने के बाद खूब अच्छी तरह से तसल्ली कर लेने पर अब्दुल ने सिक्योरिटी गार्ड्स को गाड़ियों को आगे की तरफ मूव करने का इशारा किया। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल से सभी गाड़ियां तेजी से मनाली से दिल्ली को जाने वाले हाईवे NH44 के लिए मूव करती है। रंजीत चौधरी की निगाहें खुफिया तरीके से इन्हीं गाड़ियों पर बनी हुई थी। गाड़ियों के निकलते ही वह अपने आदमियों को इन्फॉर्म करता है। गाड़ियों के नंबर बताने के बाद कहता है, सबसे आगे की गाड़ी में सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ शर्मिला है और उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड्स की एक और गाड़ी है, फिर उसके पीछे रोहित मारवा की गाड़ी है। याद रहे, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मौका होगा। किसी भी हालत में इस मिशन को ठीक वक्त पर पूरा करना होगा। उधर से आवाज़ आती है, आप चिंता ना करें, हम पूरी तरह तैयार हैं। मनाली से बाहर निकलकर हाईवे पकड़ने के लिए गाड़ियों को कई ऐसी जगह से गुजरना था जहां पर रास्ता पहाड़ों के साथ बना हुआ था और तेज यू टर्न थे। यह रास्ते पहाड़ों में होने की वजह से काफ़ी संकरे थे। ऐसे ही यू टर्न पर रंजीत चौधरी के आदमी निगाहें गड़ाए हुए बैठे थे। जैसे ही रोहित मारवा का काफिला वहां से गुजरता, ठीक उससे 1 मिनट पहले रंजीत चौधरी का एक आदमी इस तेज यू टर्न पर आंखें गड़ाए बैठे हुए आदमी को फ़ोन करता है और कहता है, शिकार सामने है, तैयार रहो। वह गिनती गिनना शुरू करता है, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 गो। उसके एक कहने तक उस शार्प यू टर्न पर शर्मिला की गाड़ी पहुंच चुकी थी।
इससे पहले कि शर्मिला की गाड़ी का ड्राइवर कुछ भी समझ पाए या देख पाए, सामने से बहुत तेज रफ्तार से गाड़ी आती है और शर्मिला की गाड़ी को इतनी तेज से टक्कर मारती है कि शर्मिला की गाड़ी के साथ साथ खुद भी नीचे खाई में गिर जाती है। इस भयंकर टक्कर के साथ ही पूरा काफिला रुक जाता है। गाड़ियों के ब्रेक से टायरों की तेजी से आवाज़ आती है। वादी में इन गाड़ियों के काफिले के टायरों की आवाज़ दूर तक गूंजने लगती है और जैसे ही टायरों की आवाज़ रुकती है वैसे ही नीचे खाई में ज़ोर से गाड़ियों के गिरने की आवाज़ होती है। इसके ठीक 5 सेकंड बाद ब्लास्ट करने की आवाज़ आती है। आवाज़ सुनने वालों की रूहें कांप उठती है। सब अपनी अपनी जगह पर एक ही बात करते हैं, गिरने वालों में से कोई भी नहीं बचा होगा। रंजीत चौधरी का आदमी रंजीत को खबर करता है, काम हो गया है, हमारा मानव बम अपनी गाड़ी के साथ साथ शर्मिला की गाड़ी को भी खाई में ले गिरा है। बचने का कोई चांस नहीं है। इंसानों की हड्डियां तो छोड़िए, गाड़ियों के भी नामो निशान नहीं मिलेंगे। माँ साहब उर्फ दमयंती देवी के पास ऐसे हजारों मानव बम थे जो उसके लिए इस तरह के जान दे सकते थे। इन्हीं मानव बमों का इस्तेमाल दमयंती देवी के कामों को पूरा करने के लिए उसके कुछ खास आदमी अक्सर किया करते थे। उन्हीं में से एक औरत की जान इस मिशन को पूरा करने के लिए कुर्बान की गई थी। रंजीत चौधरी कहता है, बहुत बढ़िया, और फिर मन ही मन सोचता है, मैं माँ साहब को सूचना दे देता हूँ कि उनका काम हो गया है। इधर सिक्योरिटी गार्ड्स की गाड़ियाँ और बाकी की गाड़ियाँ तेज़ी से बैक मूव करने लगती है। अनिका दुख के साथ कहती है, मेरे आर्यन की गाड़ी खाई में गिर गई। बैक साइड मूव करते हुए जैसे ही खाली जगह आती है, रिया की गाड़ी सबसे आगे दौड़ने लगती है। पहले से तय की गई योजना के अनुसार किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति में गाड़ियों से पैसेंजर्स को एयरक्राफ्ट में शिफ्ट करना था। रिया की गाड़ी तेजी से हेलीपैड तक मूव करती है, जहां पर मॉडर्न तकनीक से बना प्राइवेट जेट बोइंग 747 वीआईपी का एक वर्जन मारवा परिवार का इंतजार कर रहा था। यह खास तौर पर रोहित मारवा के लिए डिजाइन किया गया था। इसमें एक साथ कई गाड़ियां और भारी हथियारों को रखा जा सकता था। सभी गाड़ियां वहां पहुंचती है और रोहित मारवा का पूरा परिवार अपनी पूरी सिक्योरिटी टीम के साथ एयरक्राफ्ट में शिफ्ट हो जाता है। एयरक्राफ्ट में शिफ्ट होते ही रिया जोर जोर से चिल्लाने लगती है, आई एम द विनर। देखो आर्यन, तुम अपनी गाड़ी को सिर्फ एक यू टर्न पर नहीं बचा पाए, इसलिए कहती हूँ थोड़ा वीडियो गेम तुम भी खेला करो। फिर रिया अलेक्जेंडर से कहती है, अलेक्जेंडर यू डिड वेल, कम से कम लास्ट तक तो मेरे साथ गेम में बने रहे। रोहित मारवा कहता है, आई एम प्राउड ऑफ माई डॉटर। मुझे पहले से ही पता था कि विनर रिया ही होगी। अनिका आर्यन के सिर पर हाथ फिराते हुए कहती है, इट्स ओके माई सन, यह सिर्फ एक वीडियो गेम ही थी। मुझे पूरा यकीन है कि तुम एक दिन बहुत अच्छे कार रेसर बनोगे, बिल्कुल अपने पापा की तरह। रिया और रोहित मारवा हैरानी से अनिका की ओर देखने लगते हैं। रिया इसलिए क्योंकि वह जानती थी कि अनिका खुद भी वर्ल्ड फेमस कार रेसर थी, और रोहित मारवा इसलिए क्योंकि अनिका ने फिर से रोहित की तारीफ की थी। जहां एक और रंजीत चौधरी ने दमयंती देवी के लिए मैसेज छोड़ा, माँ साहब से कहिएगा सेब काट कर खा लिया गया है। वहीं दूसरी ओर स्वाति मल्होत्रा को बूढ़े बाबा से सूचना मिलती है, अनिका मैडम और उनका पूरा परिवार सुरक्षित मनाली से बाहर निकल चुका है। हालांकि स्वाति मल्होत्रा खुद सैटेलाइट के जरिए हर घटने वाली घटना को लाइव देख रही थी, उसके बाद भी बूढ़े बाबा के मुंह से यह सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बूढ़े बाबा ने आगे कहा, स्वाति मैडम, अनिका मैडम ने बिल्कुल अपने माँ जैसा दिमाग पाया है। क्या खूब प्लानिंग की है, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। पर मेरे मन में एक सवाल है, अगर आप चाहती तो अनिका मैडम के उन सभी सवालों के जवाब दे सकती थी जिनके जवाब वह शर्मिला से हासिल करना चाहती है, फिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया। स्वाति मल्होत्रा ने जवाब दिया, वह अपनी लड़ाई खुद लड़ना चाहती है। जब तक मेरी ज़रूरत ना हो मुझे इन सब चीज़ों से दूर रहना ही चाहिए, यही ठीक होगा। मैं इस पूरी दुनिया के लिए मर चुकी हूँ और ज़िंदा होने का सही वक्त अभी नहीं आया है। वहीं दूसरी तरफ रंजीत चौधरी को माँ साहब का मैसेज मिलता है, दुर्घटना स्थल पर जाकर पुष्टि करो। रंजीत चौधरी बड़बड़ाता है, जिस दिन मुझे मौका मिला इस माँ साहब को रास्ते से हटाकर उसकी जगह पर बैठ जाऊंगा। जब देखो तब हुक्म चलाती रहती है। जब एक बार कह दिया कि शर्मिला मर गई तो फिर अब वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। बिना वजह की मुसीबत मोल लेते रहो, क्या पहले ही मुसीबत कम थी। वहाँ दुर्घटना स्थल पर ठीक मौके पर इंस्पेक्टर गरिवाल अपना फर्ज निभाने पहुँच जाते हैं। हवलदार धीरे से इंस्पेक्टर गरिवाल के कान में कहता है, साहब हमें क्या पड़ी है इस मुसीबत में पड़ने की, या तो हमारा इलाका भी नहीं है। इंस्पेक्टर गरिवाल जवाब देता है, मूर्ख हो तुम, अगर यह हमारा इलाका नहीं है तो आज के लिए इसे अपना ही इलाका समझो।
इतना भी नहीं समझते? मेरे साथ इतने दिनों से काम कर रहे हो, कम से कम अब तक तुम्हें इतना तो समझदार हो जाना चाहिए। हर बात बोलकर समझानी पड़ती है। अरे जिन लोगों से हमारी इच्छाएं पूरी होती है, उन्हें नाराज़ नहीं किया करते। रोहित मारवा से रिलेटेड केस है। जो हुक्म हुआ है, वह तो बजाना ही पड़ेगा। इंस्पेक्टर गरिवाल की बात सुनकर हवलदार के चेहरे पर कुछ उदासी और कुछ गुस्से का भाव दिखाई देने लगता है, लेकिन अपने पद के कारण वह कुछ नहीं बोलता है। फिर इंस्पेक्टर गरिवाल अपनी आवाज़ में थोड़ी नरमी लाते हुए कहता है, अच्छा बताओ, इस धरती पर हमारी इच्छाएं कौन पूरी कर सकता है? हवलदार कहता है, भगवान। इंस्पेक्टर गरिवाल, बस यही तुम्हें समझा रहा हूँ। सरकारी तनख्वाह में सिर्फ ज़रूरतें पूरी होती है। जिनके रहमो करम से हमारी इच्छाएं पूरी होती है, उन्हें भगवान के समान समझकर उनकी कही हर बात मानो। बस हमें इतना ही करना है। इससे ज़्यादा ना कुछ सोचना है ना समझना। तुम अपना ध्यान बस उस काम पर रखो जो तुम्हें दिया गया है। आँख कान खुले रखो। मारवा साहब का दुश्मन कहीं आसपास ही मिलेगा। हवलदार कहता है, क्या हमें मारवा साहब के दुश्मन को ख़त्म करना होगा? इंस्पेक्टर गरिवाल कहता है, इसलिए कहता हूँ तुम्हें अपना दिमाग ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए। यह काम सिर्फ मुझ पर छोड़ दो। इतनी सी बात नहीं समझते? सुनो, मारवा साहब का दुश्मन मारवा साहब तक आसानी से नहीं पहुँच सकता, लेकिन हम मारवा साहब के लिए काम कर रहे हैं। हमें आसानी से रास्ते से हटा सकता है। मारवा साहब की ज़िंदगी की नहीं, अपनी ज़िंदगी की चिंता करो और आँख कान खुले रखो। दुश्मन की पहचान होगी तो हमारे लिए अपनी ज़िंदगियों को बचाना आसान होगा। हवलदार जवाब देता है, जी साहब। वही जेट में बैठे हुए रोहित मारवा और अनिका गुलेरिया अपने बच्चों की खुशी में खुश थे। मनाली से वापस जाते जाते यह एक खास सरप्राइज़ था जिसे बच्चों ने खूब एंजॉय किया। वहीं उनके पास सी शर्मिला अधसचेत अवस्था में सब कुछ होते हुए देख रही थी। उसने अपनी आंखों से वीडियो स्क्रीन पर लाइव देखा कि किस तरह से उस गाड़ी को टक्कर मारकर खाई में गिरा दिया गया, जिसमें विजुअल इम्पैक्ट से शर्मिला और आर्यन बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। शुरुआत में शर्मिला को यह सब रोहित मारवा की साजिश लग रही थी, लेकिन जब उसने देखा कि जिस गाड़ी ने उस गाड़ी को टक्कर मारी थी, उसके अंदर राजस्थानी पहनावे में घूंघट पोश महिला थी। ठीक टक्कर से वक्त जब उस महिला का घूंघट ऊपर हुआ तो उसका चेहरा जला हुआ था, जिससे शर्मिला को यकीन हो गया कि उसकी मौत की साजिश माह साहब का प्लान है। शर्मिला की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इसलिए नहीं कि माँ साहब ने उसके साथ ऐसा किया, बल्कि इसलिए क्योंकि उससे अपने भाई की चिंता हो रही थी कि क्या वह दोबारा अपने भाई से मिल पाएगी, क्या उसका भाई दोबारा ठीक हो पाएगा, क्या इस वक्त उसका भाई जिंदा भी होगा।